स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल सेशन पे बैंकिंग पे चर्चा बाई अमन सिंह राणा। आज हम पढ़ेंगे सरफेसी एक्ट 2002। क्या होता है सरफेसी एक्ट और इसके इम्पोर्टेंस और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल इन्फॉर्मेशन में बात करेंगे और मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल ही आसान भाषा में कवर करने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमको ढेर सारा प्यार कमेंट के माध्यम से दीजिएगा ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है बहुत कुछ और समय बहुत है कम। क्या था कि 2002 के पहले बैंकों के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम होया करती थी। बैंक जो अपने कस्टमर्स को लोन देते थे वो कस्टमर्स बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाते थे, तो वो लोन एनपीए हो जाया करते थे। अब एनपीए की बात करते हैं। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। बैंक के वो एसेट जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको हम एनपीए करते हैं। मैं एनपीए की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। जब बैंक का पैसा एनपीए हो जाता था, वो लोन जो देते थे कस्टमर्स को वो एनपीए हो जाते थे, तो उन पैसे को वापस लेने के लिए बैंक कोर्ट जाते थे। तो कोर्ट से उनको तारीख पे तारीख मिलती रही, मिलॉर्ड इंसाफ नहीं मिला। तो इन सब चक्करों से बचने के लिए ही सरफेसी एक्ट को लाया गया, क्योंकि बैंक का लॉस बहुत हो रहा था। तो आइए डिटेल इन्फॉर्मेशन में बात करते हैं सरफेसी एक्ट के बारे में। सरफेसी एक्ट 2002 में लाया गया। इसका पूर्ण रूप सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन किसका, फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। अगर आप इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको इसका फुल फॉर्म याद करने में आसानी होगी, क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन किसका, फाइनेंशियल एसेट का, एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। मैंने ही ऐसे ही इस फुल फॉर्म को याद किया था। इसको अंध्या रुजना और नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पर लाया गया। बात करते हैं, जब कोई इंडिविजुअल या कोई भी कस्टमर हो गया वो बैंक से सिक्योरिटी के बिहाफ पर लोन लेता है। मान लीजिए वो अपने घर के डॉक्यूमेंट पे बैंक से लोन लेता है, और फिर क्या होता है कि सेक्शन 13 ऑफ सरफेसी एक्ट बैंक को पावर देती है कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट वो उसकी सिक्योरिटी पर पोजीशन ले सकता है। बैंक को क्या करना होगा, बैंक को उस कस्टमर को 60 दिन का नोटिस देना होगा कि आप 60 दिन के अंदर में हमारा पैसा वापस कर दीजिए, नहीं तो हम आपकी सिक्योरिटी पर पोजीशन कर लेंगे। ये प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं कि सरफेसी एक्ट कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर नहीं अप्लीकेबल होता है। तो पहला हो गया आपका कि अगर अमाउंट 1 लाख से नीचे का है तो वहाँ नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं लगेगा। लोन अमाउंट पे 80%, अगर आपने लोन का अमाउंट 80% पे कर दिया है तो वहाँ भी नहीं लगेगा। अनसिक्योर्ड लोन पर नहीं लगेगा। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं कि जिसके बिहाफ पर कोई भी कस्टमर सिक्योरिटी नहीं देता है और लोन ले लेता है, वो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। जैसे पर्सनल लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, 7.5 तक का एजुकेशन लोन विदाउट सिक्योरिटी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं, कोई भी कस्टमर हो गया, जैसे मेरा दोस्त ये रामू हो गया, बैंक से सिक्योरिटी के बिहाफ पर लोन लेता है। मान लीजिए वो अपने घर की सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को लोन लेता है एज ए सिक्योरिटी। वो अपने घर के डॉक्यूमेंट को रखता है बैंक के पास, और उसके बाद में वो उस लोन अमाउंट को एनपीए कर देता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कर देता है। फिर क्या होती है कि बैंक उसकी सिक्योरिटी पर पोजीशन कर लेता है। उसके बाद उस सिक्योरिटी का वो ऑक्शन कर देता है। ऑक्शन में मान लीजिए वो ऑक्शन करने जाता है तो वो सिक्योरिटी नहीं बिक पाती है, क्योंकि वो मान लीजिए थोड़ा ओल्ड हो गई है या बिकने में दिक्कत कर रही है। तो क्या करेगी, बैंक एआरसी को वो सिक्योरिटी देती है। तो एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं कि उस सिक्योरिटी पर वो मॉल या हॉस्पिटल या एक्ट्रा बनाकर उस सिक्योरिटी को बेचती है। तो आइए बात करते हैं एआरसी के बारे में। एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। इसको खोलने के लिए अगर आपको ओपन करना है तो कैपिटल 100 करोड़ होनी चाहिए, और एफडीआई इसमें 100% है। भारत की पहली एआरसीएल है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाता रहूं। चलिए, जय श्री राम।